राजा विक्रमादित्य और बेताल की एक नई कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही बुद्धिमान लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी और वह हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। एक दिन रोहन को एक पुरानी और बड़ी सी किताब मिली। उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जो किसी भी चीज को सच कर सकता था। रोहन ने उस मंत्र को पढ़ा और उसने एक चीज की इच्छा की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी भी कोई गरीबी न हो। जादुई मंत्र ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी। उसके गांव में कभी भी कोई गरीबी नहीं रही। सभी लोग खुश और समृद्ध हो गए। लेकिन एक दिन रोहन को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उसके गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया और सभी लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। रोहन ने फिर से उस जादुई मंत्र का उपयोग किया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी भी पानी की कमी न हो। जादुई मंत्र ने फिर से रोहन की इच्छा पूरी कर दी। उसके गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं रही। सभी लोग खुश और समृद्ध हो गए। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा, तुम्हें क्या लगता है कि रोहन ने जादुई मंत्र का उपयोग करके अपने गांव की समस्याओं का समाधान क्यों किया? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने कहा, रोहन ने जादुई मंत्र का उपयोग करके अपने गांव की समस्याओं का समाधान इसलिए किया क्योंकि उसने सोचा कि अगर वह अपने गांव की समस्याओं का समाधान करेगा तो उसके गांव के लोग खुश और समृद्ध हो जाएंगे। बेताल का उत्तर। बेताल ने कहा, तुम बिल्कुल सही हो राजा। रोहन ने जादुई मंत्र का उपयोग करके अपने गांव की समस्याओं का समाधान करके न केवल अपने गांव के लोगों की मदद की बल्कि उसने अपने गांव को भी समृद्ध बनाया। संदेश। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपने समाज की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने समाज को समृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहिए।